देखिए, मुलाकातें बंद करनी बाज़ मौके पे इसलिए ज़रूरी होती है, भाई साहब अंदर बह के हिदायत दे देने फलां ट्वीट सुटो एक चुक दो काम। इसके लिए जेल सुपरिटेंडेंट को बदला गया हफ्ता 10 दिन पहले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरियार और आज मेरे साथ हैं मुजाहिद जाफरी साहब। मुजाहिद साहब, खबरें तो आ रही हैं बड़ी और आज हम डिस्कस करेंगे बानी पीटीआई की आंख के बारे में। इस आंख ने एक दफ़ा फिर मुल्क की सियासत में एक तूफ़ान सा बर्पा करने की कोशिश की है। अब ये चाय की प्याली वाला तूफ़ान है या एक हकीकी तूफ़ान है, ये तो जाफरी साहब आपसे इस पर डिस्कस करेंगे। आपके सोर्स क्या कहते हैं, कुछ मेरे भी सोर्सेज ने बात बताई है, चलो बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। कैसे हैं आप सर? जी फाइन, आप सुनाए खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। की होया खान साहब? खान साहब नू आँख की तकलीफ हुई बस। अब ये आंख की तकलीफ़ है, ये किस तरह की तकलीफ़ थी कि एकदम जिस तरह एक इंतज़ामिया हरकत में भी आई, वजाहत देनी पड़ गई इत्तेहाद तारिर साहब को भी, और उसके साथ साथ जो है पीटीआई के दोस्त उनकी तशवीश बढ़ती चली गई कि भाईजान खान साहब में कुछ हो गया है। सोर्स आपका क्या कह रहा है कि मैं अब तो इस पर लोग बहुत ज़्यादा डिबेट कर चुके हैं और मुझे पता है कि इतने ज़्यादा तबसरे हो चुके हैं कि हर बंदे की अपनी अपनी बीच में है, तो मैंने ये सोचा था कि हम ज़रा अंदर की कहानी को ज़रा तसल्ली से डिस्कस करेंगे कि असल मामला है क्या। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ, होया की सी? सर असल मामला ये है कि जो बड़ी गवर्नमेंट कंसर्न ऑफिशियल्स हैं वो भी इस सारी बात से लाइलम थे, क्या हुआ कैसे हुआ। आपको पता, बड़ी लेट जाके उन्होंने तस्दीक किया, तो इसका मतलब ये है कि वो खुद इट्सेल्फ ये इस बात का सबूत है कि वो लाइलम थे। ये कोई इतनी आसानी से नहीं हो गया सर। इसके पीछे आपको पता है कि जब खान साहब की आखिरी मुलाकात हुई थी उसके बाद ये बात बाहर आई थी कि खान साहब की आंख में तकलीफ़ है और उसको फिर पोलिटिसाइज किया गया। अब ये चक्कर था कि खान साहब को जेल से लाया जाएगा इलाज के लिए, पहले ये हाइप क्रिएट की जाएगी, उसके बाद वो गवर्नमेंट मजबूर होगी उन्हें लाने के लिए, तो लाया जाएगा तो वहाँ एक वो जो मिलियन मार्च इनका होता है वो वहाँ आ जाएगा, तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये सारे को एप्रीहेंड किया था गवर्नमेंट ने कि ये चूँकि इंटेलिजेंस तो आपको पता काम कर रही होती है, तो उन्होंने ये पहले से अंदाज़ा लगाया कि इनका ये प्लान है। इसीलिए एक दफ़ा मुलाकात के बाद, वैसे तो ये कानूनी तौर पर गलत करती है गवर्नमेंट, जो देखे भुट्टो साहब की भी मुलाकातें बंद नहीं हुई थी, इससे आगे तो क्या बात हो सकती है। तो नहीं, मैं आपको यहीं पे ज़रा थोड़ा सा अपनी राय से भी आगाह कर दूं। देखिए, मुलाकातें बंद करनी बाज़ मौके पे इसलिए ज़रूरी होती है, भाई साहब अंदर बह के हिदायत दे देने फलां ट्वीट सुटो एक चुक दो काम। आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा मुलजिम जो इस वक्त अदालत में सज़ा काट रहा है, अदालत के फैसलों के बाद जेल में बाकायदा तौर पे मौजूद है, ही इज़ अ वर्डिक्ट, वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। माज़रत के साथ, मतलब आप भी अगर पीटीआई के लिए थोड़ा सा नरम गोशा रखते हैं या मैं भी रखता हूँ, तो मैं इसको डिनाई करना इसलिए चाह रहा हूँ कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये नागुज़ीर हो जाता है कि इसकी मुलाकातों को रोका जाए। अब अगर मुलाकातें करने देते हैं, आप खुलडुल के, इनके दोस्त भी आते हैं, इनके हवारी भी आते हैं, ऊट पटांग के, कभी कहते हैं जी लॉकडाउन कर दो, कभी कहते हैं ये देखते हैं, पहले पूछते हैं इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक क्या एक्टिविटी है, तो जब डिप्लोमेटिक एक्टिविटी आपको पता चल जाती है कि फलां मुल्क का वज़ीर ख़ारजा आ रहा है, वो कहते यार हुन चुको ले आओ काफले। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें अगर हुकूमत का थोड़ा सा साथ दे। ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है। अभी हम रहते हैं खान साहब का एक टेस्ट होना था आँख का। अभी आपको पता है कि अब वो जो गवर्नमेंट को नहीं चाहिए था करना कि वो इतनी रात गए ये ऑपरेशन करते उनको, बल्कि जेल मैनुअल के ख़िलाफ़ कई काम किए हैं उन्होंने। जैसे प्रिजन वैन में नहीं आए खान साहब, प्राइवेट गाड़ी में लाया गया, डबल केबिन थी, और अस्पताल का भी, हॉस्पिटल का मंजर मेरे से ज़्यादा आपको बेहतर पता है कि वो क्या आप क्या कह रहे थे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आप बताएं ना क्या मतलब देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक चिड़िया होती है जब परवास कर रही होती है तो वो भी रास्ता बदल लेती है। तो मेरे सोर्स ने तो ये खबर दी थी कि सब कॉर्डन ऑफ था, और वो ज़रूरी था। मैं ये समझता हूँ कि वो कॉर्डन ऑफ था, और जो पैरामेडिक्स से लेकर हस्पताल अमला जो था
वो सारा चेंज कर दिया गया था, शिफ्ट चेंज हो सर गई। सिर्फ अस्पताल वो का सब आंकड़ा साइड पे हो चाहिए, गया था। यही मैं आपको बताने लगा हूँ। ये अंदर की बात, ये जब से ये सियासत चल रही थी ना कि उनकी आंख और उसके हवाले से लेके, तो तभी उन्होंने प्लान किया था कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। इसके लिए जेल सुपरिटेंडेंट को बदला गया हफ्ता 10 दिन पहले। उस जेल का सुपरिटेंडेंट बदलकर नया सुपरिटेंडेंट वहाँ तैनात किया गया है। वो नए सुपरिटेंडेंट, इसकी बुनियादी वजह ये नहीं थी कि वो इनकार कर देता, नो, उसकी बुनियादी वजह थी कि वो ऐसे लोगों से राब्ते में था कि बात लीक हो जानी थी, ठीक है। सो उसको भी सीक्रेटली चेंज किया गया। इसी तरह हॉस्पिटल में भी आपने ये सारा कुछ देखा, ये सारा प्लान था। तो वो रात को ला के खान साहब को कोई एक सिरिंज नहीं लगी है, गारंटी से आपको मैं बताता हूँ। मेरे कोई टीका नहीं लग गया, कोई टीका टूका, टीका नहीं किसी लगा, किस्म का टीका नहीं लग गया। टीका नहीं लगा। जो कह रहा है वो झूठ कह रहा है। खान साहब का टेस्ट कितनी देर में हुआ आप मुझे बताएं? टोटल 20 मिनट वो वहाँ पे रहे हैं। टेस्ट कितनी देर का हुआ? ये मशीन है, ये खान साहब ने ऐसे करके उस पर रखा है, मशीन के अंदर ऐसे देखा है, डॉक्टर ने अपनी चीज़ें स्कैन की हैं, उन्होंने कहता है कि वेरी टेस्ट हो गया, और वो वापस चले गए। तो इसमें ना कोई टीका लगा है, ना कोई कुछ और है। अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट क्या आती है वो डॉक्टर्स ने देनी है, वो एक सेपरेट इशू है। तो बुनियादी तौर पर तो उन्हें ले जाया गया है उनकी कंप्लेंट करने के बाद, तकलीफ़ की शिकायत करने के बाद, और फिर और खान साहब से उनकी रजामंदी ली गई है उस वक्त जाने के लिए कि आपको इस वक्त ले जाएं अगर आपको ज़्यादा, तो उन्होंने रजामंदी का इजहार किया है। उसके बाद उन्हें जो है वहाँ से लेके जाया गया। तो गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि सियासत से भी बचें और काम भी करा लें। नहीं तो अगर वो जब मुतालबा करते हैं पीटीआई के दोस्त के, यार आप किसी तरह, चूँकि शौकत खानम की बुनियाद ही खान साहब ने डाली थी, तो अगर शौकत खानम का कोई पैनल का कोई डॉक्टर सीनियर अगर आके खुद देखना चाहता है, ये तो एक कैदी को हक नहीं होना चाहिए। मैं आपको इसका जवाब, वैसे मेरे मुंह में खान साहब की आंख में कैंसर नहीं है मेरे भाई। इस चीज़ का इलाज जहाँ पर्सनल नॉलेज तो है। मियां नवाज शरीफ साहब को भी आपने इजाज़त दी थी। नहीं, टेस्ट रेफर किए होंगे ना भाई, खुद ही तो नहीं। पर्सनल नॉलेज से कंसल्टेंसी के बाद ही टेस्ट रेफर हुए होंगे ना कि खान साहब की आई का ये टेस्ट कराना है, और जो बेस्ट अवेलेबल था करीब वो वहाँ ले जाके उन्होंने, ज़रूरी थोड़ी है ये भी अगर चाहते हैं कि इनका इलाज लंदन से कराया जाए तो फिर आप खुद ही मुझे जवाब दे दें इसका, दूसरों पे फिर ये एतराज़ क्यों करते हैं? तो अतार दारड़ साहब को वजाहत करनी पड़ी, उन्होंने बड़ी जो है इसको वजाहत तो दे दी। मेरा सवाल ये है, खान साहब की हकीकी मानों में अगर आप कहते हैं इंजेक्शन भी नहीं लगा, सिर्फ एक आंख का इशू था, तो 70+ के बाद जब आप उनको एक कैद में डालते हो और आपके बुनियादी हकूक़, जिसका वो दावा करते हैं पीटीआई के दोस्त के, हमारे बुनियादी हकूक़ जो है ना कायद के, वो सलब किए जा रहे हैं, तो क्या सेहत पे असर नहीं पड़ता? क्या उसका अपने मॉलेज का के लिए या अपने मर्जी का मेडिकल बोर्ड तश्कील देने में, उसकी राय लेने में कोई कबाहत तो नहीं होनी चाहिए? क्यों? मुझे बड़ी चिढ़ आती है जब ऐसी बातें करते हैं ना लोग कि ये मेडिकल बोर्ड और ये, यार आपने गरीब आदमी का कभी मेडिकल बोर्ड बनाया है? रुल रहे हैं वहाँ डरबों में, पता नहीं कैसे कैसे जेल में पड़े हुए हैं, उनकी कोई बात नहीं करता। हर बंदा इस मेडिकल बोर्ड बना दें, फलां कर दें, यार उनके बारे में भी तो सोचें कि तो जो भाई साबिक वज़ीर आज़म होगा उसको ड्यू उसका मिलना भी चाहिए, सारा कुछ ठीक है। लेकिन जब आप देखें ना आपका ओवरऑल सिस्टम कहाँ फॉल करता है, आप जो फैसिलिटीज़ देंगे ओवरऑल सिस्टम के फॉल करने के हिसाब से देंगे, तो आपका ओवरऑल सिस्टम देखे कहाँ फॉल करता है, उसके बाद जो मिल जाए उस पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। खान साहब को भी मेरा ख्याल। मुजाहिद जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने डिटेल तो बता ही दी और अपने सोर्स के हवाले से पक्की खबर भी दे दी कि आंख के साथ मसला कोई ज़्यादा नहीं था और कोई टीका शिका भी नहीं लगा और बड़ा स्मूथ रहा। 20 मिनट का ये ऑपरेट था और सिक्योरिटी के हवाले से कुछ मैंने भी आपको बातें बता दी, और ये ज़रूरी इसलिए था कि हम जानते हैं माजी में भी रवायत रही है कि कभी भी कोई ऐसा इशू हुआ, कभी भी कहीं भी पीटीआई का कोई लीडर बड़ा बाहर आया तो सड़कों पर बाकी कारकुन भी आए और फिर कहीं ना कहीं नुक्से अमन का जो आमा का जो एक इंतशार की जो एलिमेंट होता है वो उसका तासुर जो है ना वो बढ़ता चला गया, जिसको काउंटर करने के लिए हुकूमत को ऐसी तदबीरें इख्तियार करनी पड़ती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।